स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। हम लोग अभिप्रेरणा टॉपिक शुरू किए हुए थे। ये अभिप्रेरणा का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकडूगल का सिद्धांत। ये मैकडूगल का सिद्धांत क्या कहता है। पार्ट 1 वीडियो में अभिप्रेरणा क्या है, उसका अर्थ, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा कितने टाइप के होते हैं, अभिप्रेरणा के सोपान कितने होते हैं, अभिप्रेरणा के चक्र कितने होते हैं, इन सभी को मिलाकर उस वीडियो में जिक्र किए हुए हैं। इस वीडियो में जिक्र करेंगे मैकडूगल का सिद्धांत और मैस्लो का सिद्धांत, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1 to 8 सभी दोनों लेयर में, यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में यहाँ से प्रश्न रहता है। मैकडूगल ने जो सिद्धांत दिया वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित सिद्धांत दिया था, और उसने जो सिद्धांत दिया उसकी मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की थी। याद रखिएगा, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की? 14 प्रकार की थी। और 14 प्रकार में हम लोग देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति में क्या संवेग होने से उसके अंदर कैसी मूल प्रवृत्ति आती है। मैकडूगल के हिसाब से इसका जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 14 का जिक्र करेंगे और उसको डिटेल से समझेंगे। बिल्कुल याद रखने का ज़रूरत नहीं है, समझने का ज़रूरत है, और कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझा पाएँ। तो मैकडूगल का ये 14 संवेग देखेंगे और उस संवेग के परिणाम स्वरूप उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, एक एक करके समझेंगे। हालांकि सीटेट में थोड़ा सा शब्द जो है हार्ड रहता है, आप उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और जिसके वजह से आप आंसर सही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। पहला है भय। अब सोचिए कि किसी के अंदर भय नामक संवेग हो जाए तो क्या करेगा। क्या करेगा? मान लिया जाए कि आप कहीं घूमने गए हैं, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको डर लगने लगा, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे। तो कहाँ भागेंगे भाई? रोशनी की ओर, या जहाँ लोग समूह में हैं वहाँ भागेंगे। तो भय का मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। पलायन, जिसको हम लोग कहते हैं कि भागना। भागना या उस जगह को छोड़ देना, उस जगह को या स्थान को छोड़ देना। अब पलायन शब्द, यानी भय संवेग आया तो क्या होगी आपके अंदर? आप उस चीज़ को, यानी उस जगह को छोड़ देंगे, वहाँ से पलायन कर जाएंगे। दूसरा घृणा। आपके अंदर घृणा आ जाए तो क्या होगा? निवृत्ति। अब देखिए, निवृत्ति नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को निवृत्ति समझ में नहीं आया। चलिए, मान लिया जाए कि आपको किसी चीज़ से बहुत लगाव है, बहुत लगाव है, आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप अपने लवर के साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन अचानक वो ऐसा काम कर दिया, ऐसा कांड कर दिया जिसके कारण उसके अंदर, यानी उसके प्रति आपके अंदर घृणा आ जाए, तब आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। तो यानी निवृत्ति का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना। निवृत्ति का मतलब छोड़ देना या त्याग देना। त्याग देना। अब लगता है समझ में आ रहा है आप लोग को। तीसरा आश्चर्य। आश्चर्य, आश्चर्य जैसे होगा तो आपके अंदर जिस चीज़ के प्रति आश्चर्य होगा, आपके अंदर उस चीज़ की जिज्ञासा होगी। मान लिया जाए कि आप दिन प्रतिदिन वही काम करते हैं जो आपके सामने होता है या उससे जुड़े होते हैं, लेकिन पहली बार मान लिया जाए कि आप बाइक चलाते हैं और ऐसी पहली बाइक आ जाए जो पेट्रोल डीजल से ना चले, यानी पेट्रोल से नहीं चले, तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे, बिना पेट्रोल की चलने वाली बाइक आ गई है। तो आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि लेने वाला कौन है, इसका क्या कंडीशन है, कितना देर ये चलता है। तो इस तरह जैसे किसी चीज़ के प्रति आश्चर्य होगा, आपके अंदर उस चीज़ का जिज्ञासा हो जाएगा। चौथा वात्सल्य। वात्सल्य यानी वात्सल्य क्या हुआ कि जैसे आपके अंदर वात्सल्य नामक संवेग आएगा तो आप शिशु प्रेम करेंगे। ये देखिए, माता पिता के अंतर्गत ये वात्सल्य होता है कि शिशु प्रेम, शिशु से पुचकारना, किस करना, प्रेम करना, गोद में खिलाना, हंसी ठिठोली करना, ये शिशु प्रेम। यानी जब तक उसके माता पिता के अंदर वात्सल्य की भावना आती है, वात्सल्य नामक संवेग आता है, तो शिशु से वो प्रेम करने लगता है। पांचवा की बात करें, विषाद। देखिए, विषाद ऐसे तो इसको दुख भी कहते हैं, दुख। अब सोचिए कि किसी को दुख हो तो उस घड़ी में वो क्या चाहता है?
मान लिया जाए कि आप किसी चीज़ से दुखी हो गए हैं, कि कोई आपको दुखी कर दिया, तो आप क्या करेंगे, किसी के शरण में जाएंगे, शरण गति। ऐसे मान लिया जाए कि कोई छोटा बच्चा है, अब माँ ही उसको 2 झाप दे दी, तो क्या करेगा, वो दुख होगा, विषाद होगा, तब वो किसी का शरण खोजेगा, उस आदमी के पास भी चला जाएगा जो पहले माँ को छोड़ के नहीं जाता था बच्चा। तो शरणागति यानी विषाद, जैसे विषाद या दुख नामक संवेग आएगा तो बच्चों में क्या होगा या किसी भी व्यक्ति में क्या होगा, वो दूसरों की शरण की ओर भागेगा। संरचनात्मक भावना, संरचनात्मक भावना, संरचनात्मक आप लोग जानते हैं, संरचनात्मक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का संरचना करना, बनाना, और जैसे होगा तो वो क्या करेगा, रचना करेगा या उसमें रचनात्मकता का गुण आ जाएगा। स्वामित्व की भावना, स्वामित्व की भावना, स्वामित्व क्या हुआ, किसी चीज़ के प्रति मालिकाना हक का भावना आ जाए कि ये चीज़ मेरा है। तो जब स्वामित्व की भावना आ जाएगा तो उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या होगा, संचय प्रवृत्ति की भावना आ जाएगी, यानी वो उस चीज़ का जमा करेगा, जोग के रखेगा, संभाल के रखेगा। तो ये मूल प्रवृत्ति है कि आपके अंदर मालिकाना हक आ गया, मालिक होने का भावना आने लगा, तब आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, जमा करके रखिएगा। अगला और देख लेते हैं, 7 हुआ, अभी तो और कितने, मैकडूगल का कितना 14, मैकडूगल ने 14 दिया है। 8वां की बात करें हम लोग, दिख रहा है उधर या नहीं दिख रहा है, 8वां की बात करें, एकाकीपन, एकाकीपन, थोड़ा डाउट हो रहा है, देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। चलिए इधर ही लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एकाकी कितना था, 8 नंबर ना, 8वां नंबर होगा शायद, हाँ, एकाकीपन। सामूहिकता, ये एकाकीपन क्या हुआ कि जब कोई आदमी अकेला हो जाता है, उसके अंदर अकेलापन का संवेग आ जाता है, तब वो सामूहिकता यानी समूह में जाना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। नमा की बात करें, कामुकता, कामुकता यानी कामुकता क्या हुआ, जिसके अंदर सेक्स पावर आ जाए, सेक्स का डिमांड उसका बॉडी करने लगे, तो उसकी इच्छा होगी कि हम सेक्स करें या काम करें, यानी कामुकता संवेग हो रहा है, तो वो उसमें मूल प्रवृत्ति क्या होगा, काम करना या सेक्स करना, एक तरह से सेक्सुअल। श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, देखिए यहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे। आत्मगौरव, आत्मगौरव, श्रेष्ठता, देखिए जब किसी भी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, मेरे अंदर श्रेष्ठता है, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में हो, लिखाई में हो या फिर धन संपत्ति में हम श्रेष्ठ हैं, तो उसको आत्मगौरव फीलिंग होता है, महसूस होता है। ये मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव होना, जब उसके अंदर ये आत्म श्रेष्ठता की भावना आ जाएगी। अगला आत्महीनता, आत्महीनता, दैन्य, देखिए आत्महीनता, अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने आप में आत्मग्लानि फील हो रहा है, आत्महीनता हो रहा है, तो आपके अंदर क्या होगा, लाचारी होने लगेगा, जिसको दैन्य कहते हैं। अब यही सीटेट में दे देता है, आप समझ नहीं पाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। लाचारी कह सकते हैं इसको या गरीबी कह सकते हैं। तो आत्महीनता यानी दैन्य या लाचारी। अगला भूख, भूख, जब भूख लगेगी तो ये भी एक तरह का संवेग, मैकडूगल के अनुसार जब भूख लगेगी तो आप क्या कोशिश करेंगे कि भोजन की खोज करेंगे, भोजन की खोज, भोजन खोज या भोजन अन्वेषण, अन्वेषण या खोज यानी खोज, भोजन खोज। आमोद एक और है, आमोद, आमोद क्या हुआ कि आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं, फीलिंग अच्छा हो रहा है आपके अंदर, बहुत मतलब खुशनुमा आपके अंदर में, अच्छा मतलब आपके साथ ऐसा घटना हुआ कि आप जो है ना एकदम आनंद है, अंदर से आनंद है, तो क्या होगा आपके अंदर मूल प्रवृत्ति,
हास्य, यानी खुशी, हंसीएगा। अरे भाई कोई मनोरंजन होगा तो थोड़े ना वो रोएगा। अगला है क्रोध। ये क्रोध, ये संवेग यदि आएगा किसी, अब मान लिया जाए कि दो लोग हैं, दो दोस्त हैं या दो भाई हैं, एक जगह बैठकर खेल रहा है, खेल में यदि बेईमानी कर रहा है तो एक के पास क्या आएगा, क्रोध आ जाएगा बेईमानी से, और जैसे ही क्रोध आएगा तो क्या होगा वहाँ, तो क्या होगा, युयुत्सा। युयुत्सा, युयुत्सा मतलब नहीं समझ में आया, चलिए लिख देते हैं, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। अब समझ में आ गया लगता है, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध। तो ये मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और उससे जुड़े हुए मूल प्रवृत्तियों का चर्चा किया है और बताया भी, और उम्मीद करते हैं आप भी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, इसको एक जगह नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि यदि किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता की भावना आ जाए तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, इस टाइप का रहता है। आत्महीनता नामक संवेग आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन इस तरह का रहता है। या फिर मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो इस तरह का 4 देता है। तो ये तो था आज का वीडियो, और जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं अभी प्रेरणा का, डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी हो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।